वो क्या चीज है जो जितना पढ़ता है उतना ही कम होता जाता है? वो कौन सी चीज है जो तुम्हारी है मगर ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं? क्या चीज है जो बोलती नहीं मगर सबको सुना देती है? यह है पुराने जमाने के मुल्ला नसरुद्दीन से किए गए जिन्नात के सख्त सवाल। आए सुनते हैं। एक जमाने का जिक्र है कि मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार किसी दूर दराज गांव से वापस आ रहे थे। सूरज ढल चुका था, आसमान पर सुर्खी फैली हुई थी और हवा में हल्की सी खनकी थी। रास्ता सुनसान था और सामने एक पुराना खंडर नुमा कुआं दिखाई दे रहा था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। मुल्ला ने अपने गधे से कहा, देख भाई, अगर यहाँ वाकई जिन्नात है तो उम्मीद है मेहमान नवाज ही होंगे। आखिर मैं भी कम मशहूर नहीं हूँ। जैसे ही वो कुएं के करीब पहुँचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। गर्द व गुबार की बीच 7 अजीब व गरीब साए नमूदार हुए। कुछ ही लम्हों में वो 7 जिन्नात की शक्ल इख्तियार कर गए। हर एक की सूरत दूसरे से मुख्तलिफ थी। कोई लंबा और दुबला, कोई कम कद मगर चौड़ा, कोई नीला, कोई सब्ज। सबसे बड़े जिन ने गरजदार आवाज में कहा, ए इंसान, तुम हमारी हदूद में क्यों आए हो? मुल्ला ने इत्मीनान से अपनी पगड़ी सीधी की और बोले, हदूद? हुजूर, मैं तो बस अपने गधे के साथ रास्ता भूल गया हूँ। अगर ये आग के हदूद है तो जरा नक्शा दिखा दीजिए, आइंदा एहतियात कर लूंगा। 7 जिन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें शायद पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जो खौफजदा होने के बजाय बातें बना रहा था। एक सब्ज रंग के जिन ने पूछा, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? हम तुम्हें हवा में उड़ा सकते हैं। मुल्ला मुस्कुराए, भाई, अगर उड़ाना ही है तो सीधा मेरे घर के सहन में उतार देना, गधे समेत, काफी फायदा होगा। जिन्नात में सरगोशियां शुरू हो गई। पहला जिन बोला, ये अजीब आदमी है। दूसरा कहने लगा, शायद पागल है। तीसरा बोला, या शायद हमसे ज्यादा अक्लमंद। आखिरकार सबसे बूढ़े जिन ने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुम हमारी 7 पहेलियों के जवाब दे दो तो हम तुम्हें इनाम देंगे, वरना तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाना होगा। मुल्ला ने फौरन जवाब दिया, खाली हाथ तो मैं पहले ही हूँ, नुकसान क्या होगा? पूछो। पहली पहेली ये है, वो क्या है जो जितना पढ़ता है उतना ही कम होता जाता है? मुल्ला ने लम्हा भर सोचा और बोले, वो इंसान की उम्र है। जिन्नात ने सर हिलाया, जवाब दुरुस्त था। दूसरी पहेली, वो कौन सी चीज है जो तुम्हारी है मगर ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम। जिन्नात फिर हैरान रह गए। तीसरी पहेली, क्या चीज है जो बोलती नहीं मगर सबको सुना देती है? मुल्ला ने कहा, वो इंसान की ज़मीर है। अब 7 जिन संजीदा हो गए। वो समझे थे इंसान घबरा जाएगा, मगर यहाँ तो मामला उल्टा हो रहा था। चौथी, पांचवी और छठी पहेलियों के जवाब भी मुल्ला ने होशियारी से दे दिए। आखिर में 7वें जिन ने, जो सबसे खामोश था, आगे पढ़कर कहा, आखिरी सवाल सबसे मुश्किल है, हमें बताओ सबसे ताकतवर मखलूक कौन है, जिन्नात या इंसान? मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे की रस्सी थामी, जरा सा मुस्कुराए और बोले, न जिन्नात न इंसान, सबसे ताकतवर अक्ल है। जिसके पास अक्ल हो वो कमजोर होकर भी जीत जाता है और जिसके पास ना हो वो ताकतवर होकर भी हार जाता है। ये सुनकर जिन्नात खामोश हो गए। कुछ देर बाद बूढ़े जिन ने गहरी सांस ली। ए मुल्ला नसरुद्दीन, तुमने हमें आज एक सबक दिया है। हम ताकत पर फख्र करते थे मगर तुमने दिखाया कि सबसे बड़ी कुव्वत अक्ल है। अचानक हवा नरम हो गई, फिजा रोशन होने लगी। जिन्नात ने को एक छोटा सा थैला दिया। इसमें सोना नहीं बल्कि दानाई है। जब भी मुश्किल में हो इसे खोल लेना। मुल्ला ने थैला खोला तो वो खाली था। उन्होंने हैरत से पूछा, इसमें तो कुछ नहीं। बूढ़ा जिन मुस्कुराया, दानाई पाइद नहीं, तुम्हारे अंदर है, हमने सिर्फ तुम्हें याद दिलाया है। ये कहकर 7 जिन्नात हवा में तहलील हो गए। मुल्ला ने गधे की तरफ देखा और बोले, देखा साली थैला मिला, मगर बात पूरी समझ आ गई। दुनिया में असल खजाना दिमाग है। और वो हंसते हुए अपने गांव की तरफ रवाना हो गए, जहां अगले दिन उन्होंने लोगों को ये किस्सा सुनाया, मगर हमेशा की तरह इसमें कुछ नमक मिर्च भी मिला दिया ताकि कहानी और मज़ेदार हो जाए। इस कहानी से सबक ये मिलती है दोस्तों, ताकत वक्ती होती है मगर अक्ल हमेशा काम आती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।